थे। और अभी वही जानकारी फिर से आज साथी बहुत बड़ी अपडेट, कैसे अब काम करें, कैसे इस होली के महीने के, इस रंगों के महीने में, इस खुशियों के महीने में हम खुशी को डबल कैसे करें सर। वो हमारे पास घड़ी आ चुकी है सर। और इतना एक्साइटमेंट लोगों के अंदर है। कल से जो रात में ही काफी लोगों ने आईडी लगाना स्टार्ट कर दी, इतना धुआंधार आईडी लग रहा है ना, बहुत अच्छे से काम हो रहा है, वरना स्टार्ट हो गया है सर। और अब प्लानिंग आप भी कर ले, आज शुरुआत में ही हमारे कोहिनूर सर के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट और जानकारी मिलने वाली है कि कैसे इस होली के महीने को हम और अपनी खुशी को डबल कर पाए सर। और जो कंपनी ने हमें जो हमारी परेशानी को देख करके जो अपडेट दिया है साथियों, है ना, और कंपनी डे वन से हमेशा लीडर के लिए काम करती है, आगे करती भी रहेगी, और आज तक किया भी है। फिर से साथियों बहुत बड़ी गुड न्यूज हमको मिल चुकी है, और कुछ लोगों को पता भी होगा और नहीं पता है। साथियों आज हमें कोहिनूर सर के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। तो फटाफट इन्वाइट कर लीजिए, जूम पे नहीं यूट्यूब पे। प्रोग्राम जूम पे तो ऑलरेडी हॉस्पिटल चल रहा है सर, और यूट्यूब पर भी लाइव हो चुका है। तो यूट्यूब का लाइव लिंक लेकर के अपने हर साथी को भेजेगा। और साथी हमारे कोहिनूर सर के माध्यम से जानकारी जो अपडेट मिलने वाली है, उसमें से कुछ लोगों के फीडबैक भी ले जाएंगे। आज हमारे जो ब्राउन साथी हैं, सिल्वर साथी, बिल्कुल रेडी रहें, कंफर्टेबल रहें कि क्या एक्साइटमेंट है। क्योंकि साथी जो सर बातें बताने वाले हैं, उसके बाद जो एक्साइटमेंट आपका होगा ना, वो बहुत ही हाई लेवल का होने वाला है सर। तो आप भी बिल्कुल रेडी रहें। और उसके बाद में लास्ट में सम्मानीय हमारे प्लेटिनम नारायण सर भी आने वाले हैं, और सर से भी बड़ा बताएंगे सर कैसे इस महीना बेस्ट कर पाए सर, और क्या एक्साइटमेंट है, क्या प्लानिंग करें, कैसे हम काम करें, सब कुछ बताने वाले हैं। बिल्कुल लास्ट में नारायण सर भी आएंगे, और उससे पहले हमारे बीच में आने वाले हैं कोहिनूर सर। तो मैं सर को भी इन्वाइट करूंगा। तो ज्यादा देर ना कर सीधे साथियों, फटाफट इन्वाइट कर लीजिए। आइए हम चलते हैं टेलीग्राम में, आप देख लेते हैं कहाँ पे आपको मिलेगा सर। ये देखिए, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, और ये आप देखिए टेलीग्राम है। और यहाँ पे जाकर के, है ना, यहाँ पर जाकर के आप ध्यान से देखें तो ये देखो ऊपर है ऑफिशियल विनिंग टीम के नाम से है। और देखिए बहुत अच्छे से इसमें क्या है, काफी टूल्स भी देखिए, आई देखिए ये टूल्स भी आए हैं। देखो हमेशा बोलते हैं हम लोग ना कि टूल सेट, ये तीनों ग्रुप, ये तीनों से शामिल होना बहुत जरूरी है सर। और कल एक जो इसमें टूल सेट के बारे में देखिए, आप ध्यान से देखें तो कई कंटेंट देखिए, कितने अच्छे टूल्स हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। देखिए देखिए, ये देखिए कितने अच्छे टूल्स हमको मिल, वाह सर वाह, शानदार। मजा यानी आ कि गया क्या सर। रेडीमेड, ये देखिए रेडीमेड टूल सर हमको मिल रहे हैं। ये देखिए देखिए, जबरदस्त सर, जबरदस्त, सुपर, सुपर शानदार, सर, क्या जबरदस्त, बात है, नए नए कंटेंट मिल रहे हैं गजब। सर। जबरदस्त, और ये भी शानदार। देख लीजिए, ये भी देख लीजिए सर, ये कल से जो सर ने विड्रॉल किया था हमारे सम्मानित कोहिनूर सर ने, 1,75,000 साथी, वो भी पैसा सर के अकाउंट में आ चुका है सर। और किसके शानदार नाम सर, से आया है, एक जबरदस्त। यूटेक इन्फोटेक कंपनी से सर के अकाउंट में आया है। और देखिए अवेलेबल बैलेंस भी देखिए, आधा करोड़ से प्लस है सर, 51 लाख रुपए से प्लस है ना। ये देख कंटेंट, देखिए कंटेंट देखिए, कितने अच्छे अच्छे आपको कंटेंट प्रोवाइड हो रहे हैं। लेकिन ये सब तभी आपके पास पहुंच सकते हैं सर, जब आप क्या है इस ग्रुप में टेलीग्राम में शामिल। देखिए देखिए कितने अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिल रहे हैं। और हमारे बिजनेस में कंटेंट की बहुत जरूरत है सर, टूल्स की। तो टूल्स आपको बताए दिए हैं कहाँ मिलेंगे, यूटेक टूल सेट में। इसमें आप शामिल नहीं है तो हो जाइए। तो अब चलते हैं, इसको हम क्या करें, ध्यान से आप देखें, इस पे लिखा भी है कि जो भी साथी हॉस्पिटल होने की वजह से शामिल नहीं हो पाए हैं, वो तुरंत यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट लिंक से आ सकते हैं। और लिखा भी देखिए है, टॉपिक का नाम का यूटेक मॉर्निंग सेशन न्यू अपडेट, यानी कि क्या न्यू अपडेट है। तो आइए फटाफट जा दे जाकर इसे कॉपी करके अपने ग्रुप में भेज देते हैं। और उसके बाद में सर को हम सुनेंगे कि सर वो क्या नई जानकारी है, क्या वो नई अपडेट है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बूम होने वाला है। यानी कि जो हमारी बगिया सूखी थी ना, उसमें अब हरियाली आने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो साथियों अब ज्यादा देर, कितने लोग हैं जो बिल्कुल रेडी हैं, एक बार जरूर हैंड राइज, कितने लोग हैं जो बिल्कुल एक्साइटमेंट में, यस सर क्या है वो यस अपडेट सर, सर, सर यस यस क्या वो सर, सर, पूरा जानकारी है। रेडी रेडी है सर, सर। रेडी है। पूरा सर अब तो यस रेडी है कमाल सर, सर। धमाल हो तैयार जाएगा है सर। सर, तैयार है। अब तो कमाल धमाल हो जाएगा सर, अब रुकेंगे हम नहीं, और नंबर वन से कम नहीं, तो साबित करके दिखाना है सर। तो आइए आप सबके एक्साइटमेंट को देखते हुए मैं बड़े मान और बड़े सम्मान से इनवाइट करूंगा हम सबके आदर्श अपलाइन और विनिंग टीम के फाउंडर, रेस्पेक्टेड कोहिनूर सर। आए गुरुदेव, और जरूर बताएं सर जी हम कैसे काम करें, और वो क्या वो नई अपडेट है जिससे हमारा बिजनेस, हमारा प्रमोशन होने वाला है। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय कोहिनूर सर, ओवर टू यू। मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर, मोस्ट 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 वेलकम। वेलकम वेलकम सर, सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम मोस्ट सर। वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, भैया सब लोग सो के उठ गए हैं ना सर? यस यस सर। यस सर, सर। से यस सर, बोलिए ओके। सब लोग यस सर, तैयार यस है, सर, रेडी रेडी है है सब सर। कमांडो? रेडी यस है, रेडी सर, है सर, रेडी रेडी है, है। तैयार है। बढ़िया कमांडो सिर्फ बढ़िया। नाम के हैं या काम के?
पूरे हाँ काम जी, क्या है सर? यूटाइजियन कमांडो। रेडी है, बिल्कुल यस रेडी है सर, सर रेडी है जी। सर, रेडी है। 5 बजे उठ यूटाइजियन के घूम फिर कमांडो। लिए पूरा। जी सर, आपका तो रात का ही मैसेज आ गया है सर। थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद। देखिए आज मैं भी लगभग वही 3 बजे उठा हूँ। फिर क्या अपना बात है सर। आपका मैसेज जब आया है उससे पहले ही पर मैं सीन नहीं किया था। यही फिर वही डेडिकेशन है फिर सर। एक्सरसाइज, अभ्यास, योग, साधना, प्राणायाम सब करने के बाद बज गई नियर अबाउट 5। 5 बज गई तो आज हम 5 बजे से लेके और कुछ देर तक क्या ये किताब पढ़ा हूँ। देखो देखो ये, वाह वाह सर। देखो ये डायरेक्ट सेलिंग का है। यस सर। यस सर, और देखिए यस सर। एक दोस्तों, ये देखिए सवाल ही जवाब सीखिए है। सीखिए सर, करो लाखों कमाने वाले जरूर जरूर मिलेनियर। करिए। देखिए, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, दीपक बजाज। मिलेनियर। पहले भी इसको पढ़ा हूँ, एक बार और पढ़ लिया हूँ। पूरा एक ही दिन में थोड़ी पढ़ मिलता है, 2-3 पेज 4 पेज। शाम को सोने से पहले पढ़ा हूँ। देखो बुक अच्छा है, आप लोग भी यस मंगा सर, सकते हैं, बढ़िया। पढ़ बहुत सकते हैं, बढ़िया यस पढ़ा सर, सर, बहुत करिए। यस बढ़िया। सर, मेरे पास भी है सर, ये मेरे मैं पास भी भी है पढ़ता हूँ। सर, 4 बुक है मेरे पास। हाँ, फोटो ले लीजिए सर, फोटो ले लीजिए। अगर आप में से किसी को मंगाने की जरूरत होगा, मंगाइए, पढ़िए, सीखिए। इसमें जो 10 अनुपात, 7 अनुपात, 4 अनुपात जो बताया जाता है ना, सक्सेस रेशियो, बड़ी सफलता के लिए क्या चाहिए, इस किताब में बताया गया है। ले लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया है? यस यस सर, सर, यस 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 सर। सर। सर, यस सर। आपके पास होगी तो पढ़िए, पढ़ा करिए, नहीं है तो मंगा लीजिए। सीखना गलत बात नहीं है, सीखा करिए सर। और बूढ़े बुजुर्ग लोग भी क्या कहते हैं कि भाई रात में 11 बजे, रात में 12 बजे, रात में 1 बजे, 2 बजे तक जगने की जरूरत नहीं है। ये रात में 2-2 बजे तक आप क्या करोगे जग के, रील खींचते हो? इसकी बजाय आप शेड्यूल बनाओ 10 बजे सोने का, शाम को 7-8 बजे खाना खा लीजिए, फिर शिलाजीत पी लीजिए, और उसके बाद में 10 बजे 10:15 तक सो जाइए। मॉर्निंग में आप ये अपना भाई 6 घंटे का नींद लेना है तो 4 बजे उठ जाइए, 7 घंटे का नींद लेना है तो 5 बजे उठ जाइए, 8 घंटे का नींद लेना है तो 6 बजे उठ जाइए। अब 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे से कम सोएंगे या 8 घंटे से ज्यादा सोएंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए दोनों नुकसानदायक होगा, और कैरियर के लिए भी और नुकसानदायक होगा। क्योंकि अगर सोते ही रहे तो फिर काम कब करेंगे भाई? परिवार भी है, बच्चे हैं, पेट है, महंगाई है, कैसे मैनेज करें होगा? इसलिए एवरेज 6 से 7 घंटा इंसान को सोना चाहिए। अभी फिलहाल जो चीज आप लोग जानना चाहते हो मैं आपका समझ रहा हूँ। आप यही जानना चाह रहे हो ना कि न्यू अपडेट क्या है? सर पहले तो ये बता दो, फिर आप कुछ भी बताना चलेगा। यस सर, यस सर। आपकी धड़कनें यहाँ तक पहुंच जाती है, आपके मन की बात पहुंच जाती है। आइए न्यू अपडेट ही जान लीजिए पहले। देखिए सर, आने वाले कुछ ही दिनों में हम सभी लोगों के सामने आप देखेंगे कि कंपनी का, ये होली के तुरंत बाद, इस महीने के लास्ट में बिल्कुल, कंपनी का ट्रिप अनाउंसमेंट होने जा रहा है। और ट्रिप में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं? शिमला, शिमला, हाँ। और लद्दाख, शिमला, गोवा, लक्षद्वीप, नैनीताल। सिक्किम, गैंगटॉक, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख, पुरी, और नैनीताल। पुरी, पुरी नैनीताल नैनीताल। और लक्षद्वीप। नैनीताल और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और नैनीताल। पुरी भी है सर, बढ़िया प्लेस। कोई ना कोई इनमें से आपको एक जगह का ट्रिप मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। और इसी महीना आखिरी तक मिलेगा ही मिलेगा, इसी महीना मिलेगा।
मार्च में आखिरी में कंपनी के तरफ से ट्रिप अनाउंसमेंट होने वाला है। अब ये अनाउंसमेंट होली के बाद और मार्च महीने में लास्ट में मिलेगा। देखिए सर, ईयरली क्लोजिंग होता है हर हर चीजों का। सॉफ्टवेयर जितनी भी कंपनी है सभी लोग अपना अपना ईयरली क्लोजिंग करते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो ये मार्च का मंथ होता है, ये आखिरी महीना होता है। बैंकिंग में बहुत सारा ऐप हमारा, ये देखो कई ऐप अभी अपडेट पे आया। कई ऐप इस पे लिख के आया है, मेल पे भी और मैसेज पे भी। इस पे कई जगह नहीं लिख के आया है कि आपका एप्लीकेशन इतने बजे से इतने बजे तक अंडर मेंटेनेंस रहेगा, आप कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। ऐसा साफ साफ लिख के आया है। मैं स्क्रीनशॉट भी अगली बार जब आएगा तो मैं दिखा भी दूंगा। ठीक। तो अभी जितने भी सब जगह ईयरली मेंटेन का रहता है, हो सकता है कि आपके अपने बिजनेस या सर्विस ऐप पे भी ये देखने को मिले। ठीक। मार्च महीने में। और ये जो अपडेट आने आएगा, ये अपडेट कंपनी एंड से नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऊपर से ऑपरेटर साइड से रहेगा। ऑटोमेटिक रहेगा। 2 घंटे के लिए वो भी हो सकता है, 3 घंटे के लिए हो सकता है, 4 घंटे के लिए हो सकता है, बस। उसके बाद ही अपना प्रॉपर वे में रनिंग में रहेगा। कल वैसे आया था थोड़ी देर के लिए, फिर अपना चालू हो गया है। वो ऑटोमेटिक ऊपर से आता है, उसमें कंपनी का कोई मतलब नहीं। ठीक है सर। तो अगर मान लो मार्च महीने में अपडेट ऐसा कुछ आया, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सबको पहले से मालूम है। अपने टीम को आप गाइड कर लीजिएगा। बता ले जाएंगे ना, क्या भूल जाएंगे? यस सर, यस यस सर। सर, बता याद देंगे। है सर, याद रहेगा सर। तो पहला हमने आज क्या बताया है सर, ट्रिप का। और दूसरा क्या बताया है सर? बोल रहे क्लोजिंग हैं। मॉर्निंग में अपडेट। जल्दी क्लोजिंग उठना अपडेट। है सर, और जल्दी ईयरली सोना जो है। क्लोजिंग चल रहा है उसका बताया। अब सुनिए तीसरा, भी न्यू जी। अपडेट ही चल रहा है। न्यू अपडेट में तीसरा पॉइंट सुनिए। अच्छा, अगर आज वाला लिंक अभी देखो आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया कि नहीं? कर लिए कर सर। लिया सर। देखो ये भाई गंदी आदत भाई छोड़ो जल्दी जल्दी, है ना। ये देखो गंदी आदत है। अभी 1000 लोग आप लोग जूम पे हो। अभी 1000 के 1000 आदमी यहाँ टेलीग्राम में आके इस मैसेज को आपने भी अपने टीम में भेजा नहीं है। ये अच्छी आदत है कि गंदी वाली? हाँ जी। तो ये ये आदत अच्छी है आदत सर। नहीं है भाई, अच्छी आदत लेके आइए। तो ये आप ऐसे क्या ना अपने अपने ब्रॉडकास्ट में ऐसे भेजो यार, कॉपी पेस्ट कर दो नहीं किए हो तो। ठीक। यहाँ देखो सर ने भेज, ओके सर। अभी नहीं भेजो तो भी भेज लो। एक और जरूरी सूचना यह है, अभी जो हम लोगों का बिजनेस ऐप है ना सर, इस बिजनेस ऐप के ऊपर अगर आप नोटिस कीजिएगा तो ऊपर में एक स्लाइड चल रहा है। सब न्यू अपडेट में बता रहा हूँ। ये ये अगले कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में, 4 दिनों में आप देखिएगा कि ये जूम के ऊपर लाइव दिखाया जाएगा। जब ये स्लाइड यहाँ पे शो होती है तब तक कंपनी आईडी ओपन करने का ऑप्शन नहीं देती है, ताकि आप पैसा निकाल ना पाओ। तो अब ये ऑप्शन भी मिल जाएगा, नामनी वाला नाम भी चेंज हो जाएगा, पूरा उसी के लिए प्रोसेस के लिए रहता है। तो हम लोग लाइव देख पाएंगे कि फाइनेंशियल हेल्प, फैमिली सपोर्ट, डोनेशन हमारे यूटेगियन परिवार ने कितना किया है इस आईडी के ऊपर, और किस किस लीडर ने कितना कितना किया है, वो भी एक एक ट्रांजैक्शन भी दिखा दिया जाएगा। कैसा रहेगा?
कैसे बढ़िया रहेगा रहेगा सर? सर। अच्छा रहेगा बढ़िया सर? रहेगा शानदार यस बढ़िया सर, सर, रहेगा शानदार। बढ़िया रहेगा हाँ। शानदार। अब ये जूम के ऊपर लाइव दिखाया जाएगा, यहाँ वाली पे नहीं, मॉर्निंग इवनिंग पे, कंपनी मीटिंग में। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी लीडर है ना, उस दिन पूरा टीम को फॉलो कर लेना है, टीम को लाना रहेगा, और सब लोग अपना अपना क्या चालू कर लीजिएगा, हाँ, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग। क्यों रिकॉर्डिंग कर लेना है बताइए? प्रूफ क्योंकि ये एज ए वायरल करना है टूल्स हो सर जाएगा सोशल मीडिया पे। आपके प्रूफ लिए। आप प्रूफ दिखा बन जाएगा सकोगे भाई। कि भैया एक आदमी उदयराम मौर्य नाम से थे, जो कंपनी में इस रैंक पे काम कर रहे थे, आज वो दुनिया में नहीं है, गोल्ड रैंक पे थे। और सर के फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प, फैमिली सपोर्ट, जो भी अमाउंट गया होगा, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, बोलना ही तो है, तो कम क्यों बोले, है कि नहीं? 50 बोला तो 50 लाख भी बोल दे रहा हूँ। हो सकता है इतना नहीं जाएगा, पर कम क्यों बोला जाए? तो ये फाइनेंशियल हेल्प की हमारे पास, हम सब के पास में क्या होना चाहिए, टूल्स के रूप में वीडियो होना चाहिए, ताकि आप अपनी टीम में दिखा सकते हो। और ये दिखा के आप 799 निकाल लेंगे, फील्ड से, मार्केट से, लोगों से बात करके, भेज के वीडियो दिखा के। और उस दिन फिर सोशल मीडिया पे हम लोग कहाँ वीडियो डालेंगे, हाँ? फेसबुक पे। और फेसबुक पे डाला जाएगा और दिखाया जाएगा कि देखो भैया, ये है यूटेक की डोनेशन पावर, ये है यूटेक की टीम, ये है यूटेक के फाइटर लीडर्स की ताकत। और आज तक किसी कंपनी में इतना डोनेशन नहीं गया होगा जितना डोनेशन यहाँ पे जाने वाला है। अगर अभी भी आप में से किसी लीडर ने इस आईडी में डोनेशन नहीं किए हैं, तो आईडी में डोनेशन कर दीजिएगा सर, 16674991। अगर अभी भी आपने डोनेशन इस आईडी पे नहीं किया तो जरूर करना चाहिए। और आज शाम को प्लान में भी प्रमोशन करना चाहिए, जो भी होस्टिंग कर रहे हैं, ये उनको ध्यान देना है। शाम के दोनों प्लान जो भी चलते हैं, शाम को 6:50 के बिजनेस प्लान में भी, और शाम के 7:50 के बिजनेस प्लान में भी अपना प्रमोशन करना है। तो एक दिन ये आईडी और यहाँ स्लाइड पे भी शो होगी, उसके बाद में वो नामनी का नाम चेंज हो जाएगा आईडी में, सारी चीजें कंपनी प्रोसेस करके, और फिर बहुत ही जल्द हम सबके सामने, हम सबके हजारों लोगों के सामने, आंखों के सामने उनकी फैमिली को बुलाया जाएगा। उनका कोई परिवार, उनका वाइफ या उनके बच्चे कोई आईडी खोलेंगे, और वो दिखाएंगे, और वो लाइव विड्रॉल भी लगाएंगे, और टूल पूरा बन जाएगा आपका। ठीक रहेगा? यस सर, यस। यस सर, यस बहुत सर अच्छा बढ़िया रहेगा सर, रहेगा सर बहुत बढ़िया सर। जबरदस्त तो टूल्स बन कितना जाएगा। अपडेट मिला सर अभी? अभी तो आप कह रहे हो सर जो अपडेट चाहिए वो अभी नहीं दियो। वो भी मिलेगा। चलो आ जाइए, लास्ट अपडेट है ना। सुनो भाई, अब उससे पहले एक और जानकारी दे देता हूँ, फिर बताऊंगा। अभी देखो कंपनी का क्या है ना, प्रोग्राम की प्लानिंग चल रहा है। कंपनी प्रोग्राम की प्लानिंग चल रहा है कंपनी एंड से, जो कि भारत के हर राज्य में प्रोग्राम होने जा रहा है। जो लीडर जिम्मेदारी ले रहे हैं वहां, जैसे नारायण सर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है रांची के लिए, बिहार से कोई लीडर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा तो बिहार में, लखनऊ के लिए जिम्मेदारी अजय माल सर का रहेगा, तो रांची में, बिहार में, लखनऊ में, और एक प्रोग्राम एमपी में भी होगा, मध्य प्रदेश में, और एक प्रोग्राम लखनऊ में होगा ही, मध्य प्रदेश में होगा ही, पंजाब में बब्बर शेर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होंगे तो वहां भी, हरियाणा में वो संजय सर कराने वाले हैं। तो भारत के हर राज्य में लगभग लगभग प्रोग्राम होगा। ये मान लो सर, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के जो बीच की गैप है, वो शायद 1 मंथ या इससे भी कम रहेगा। और हर जगह जो प्रोग्राम किया जाएगा वो कितने लोगों का, 500 से 1,000 लोगों का।
कैसा रहेगा। और वहां देखो कम लोगों का रखने का क्या फायदा है कि आप वहाँ भाई मिल पाओगे, कई लोग मिल ही नहीं पाते। चेमडी सर से मिल सकते हैं आप, अपना ले सकते हो, टूल्स बना सकते हो। दूसरा सर देखो इस प्रोग्राम में मान लो अभी रांची का हो सकता है 1-2 महीना लगे, उसके बाद कंटिन्यू हर महीना प्रोग्राम होने लगेगा। तब तक अपना अपना क्या करना चाहिए, तब तक अपना अपना रैंक के लिए भाई काम कर लीजिए। ये ना हो कि भाई आप बिहार में हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और पटना में मान लो 2 महीने बाद प्रोग्राम रखा गया और आज भी सिल्वर है, 2 महीना बाद भी सिल्वर रैंक पे खींच काट रहे हैं। हाँ जी। भाई आज सिल्वर हो यार तो 2 महीने बाद आपका रैंक गोल्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या यस कहते सर, हैं? यस सर। होना चाहिए सर, होना चाहिए। तो आपके पास समय है सर अभी रैंक के लिए, टीम में एकदम पूरा सबसे बात करिए कि सर प्रोग्राम होने वाला है अपने यहाँ बिहार में, पटना में प्रोग्राम होने ही वाला है, झारखंड में प्रोग्राम होने वाला है, रांची में प्रोग्राम होने वाला है, उधर एमपी में प्रोग्राम होने वाला है, लखनऊ में प्रोग्राम होने वाला है, हरियाणा में प्रोग्राम होने वाला है, पंजाब में प्रोग्राम होने वाला है, भारत के हर राज्य में प्रोग्राम होने वाला है सर। लेकिन अब इस प्रोग्राम में कहीं 3 महीना लग सकता है, कहीं 4 महीना लग सकता है, किसी राज्य में 5 महीना भी लग सकता है, किसी का सीरियल 6 महीने बाद नंबर आएगा। इस तरीके से लगातार ये पूरा साल सन 2025 में 8-10 प्रोग्राम होने वाले हैं। तो सर अब प्रोग्राम हो आपके एरिया में तो वहां आप स्टेज पे कब जा पाओगे? हम्म? जब रैंक आपको चेंज स्टेज होगी कब सर जी। मिलेगा भाई? जब रैंक ही नहीं है तो क्या स्टेज मिलेगा बताइए? मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा सर, नहीं रैंक नहीं तो मिलेगा कैसे सर, मिलेगा नहीं सर। मिलेगा। तो कितने ऐसे लोग हैं कि जब आपके एरिया में प्रोग्राम हो तो आप अपना रैंक बदल के वहां जरूर आना चाहिए? कितने लोग हैं भाई? आपके एरिया में प्रोग्राम अगर कराया जाए तो आपका रैंक बदलेगा, बदल के रैंक यस आना सर, है, यस ठीक। सर। बिल्कुल बदलेगा सर। बिल्कुल। तो देखिए माहौल बनाना शुरू करिए, अब माहौल बदल रहा है, पूरा जबरदस्त वाला माहौल बदल रहा है। अब आप देखिएगा कमाल हो जाएगा सर, ये पूरा साल सन 2025 यूटेक के लिए ऐतिहासिक साल होगा। क्योंकि आपका जो दुख था ना, दुख, दुख, और क्या लिख दूं, दर्द, और क्या लिख दूं, पीड़ा। तकलीफ, ये दुख दर्द तकलीफ आपका, इसका क्या होने वाला है बताइए? निवारण। बादल निवारण। छट गए, बादल छट गए सर। ये दुख तकलीफ का होने वाला है टाटा बाय बाय। यस सर, यस हाथ हिला सर। दीजिए भैया, दुख बाय यस सर, बाय, यस ऐसे सर। कर लीजिएगा सब लोग। सब लोग अभी चाहे हिला दीजिए हाथ, बोल दीजिए यस सर, यस सर। टाटा बाय बाय, कहानी खत्म इनका। बहुत तकलीफ दे लिया है, दिया है कि नहीं आपको? यस सर, बिल्कुल दिया है सर जी, यस तो ना सर, इनको यस बोल सर। यस दीजिए अब सर। ये जा रहे हैं, इनको इनको बाय बाय तो कर लीजिए ना भाई, हाय बाय कर लीजिए बिल्कुल यार। सर, बाय 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 सर। यस सर, बाय बाय हाँ, बाय। अब आपका दुख तकलीफ और ये दर्द सब खत्म होने वाला है। अब अच्छे दिन आ चुका है, एक बचा है, एक अच्छा दिन में से एक दिन अभी बचा है, वो भी आने वाला है। वो क्या है आपका? एक सर्विस है जिसके लिए आप दिन भर रोते रहते हो। और कौन सी सर्विस है पहले सुन लो, उसी के बारे में बताते हैं फिर नई अपडेट बताएंगे। कौन सी सर्विस है? एक, और उसके लिए दिन भर रोना रोते रहते हैं। जरा सोचिए सर, मैं तो अपने आप से सोचता हूँ कभी कभी कि मान लो सर 2 महीना और रिचार्ज नहीं हुआ, और रिचार्ज नहीं हुआ, चालू ही नहीं हुआ, 2 महीना और नहीं हुआ, तो हम भाई मोबाइल है, रिचार्ज तो कहीं ना कहीं से करना है। फिर आप अपने नंबर का रिचार्ज कहाँ से करोगे बताओ भाई, कहाँ से करोगे? सर गूगल हाँ पे जी, है, फोन पे है, फोन बहुत पे, सारी एयरटेल गूगल पे, एप्लीकेशन। पे, वो पेटीएम कर लिया, फोन पे, है। रिचार्ज एयरटेल तो करना ही गूगल है पे सर, से कहीं ना कर कहीं से लिया करना ही आपने, है सर। फोन पे से कर लिया, एयरटेल पेटीएम से, कहीं से भी कर लिया आपने, रिचार्ज किया भाई, रिचार्ज तो मजबूरी आप करोगे ही करोगे। और 2 महीना मान लो रिचार्ज और चालू नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं से आप रिचार्ज चालू करेंगे,
करेंगे मोबाइल नंबर तो करेंगे ना भैया रिचार्ज, नहीं तो इनकमिंग आउटगोइंग सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से आपने रिचार्ज कर लिया। अब यहाँ से आपने किया, पैसा दिया, सर्विस मिल गया। फर्क कितना आएगा भाई? यही रिचार्ज आप यूटेक से करते और यही रिचार्ज आपने गूगल पे फोन पे से किया है, दोनों में फर्क कितने रुपए का रहेगा? 5 से 7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए? इससे ज्यादा फर्क रहेगा क्या भाई? हम्म? नहीं, इतना ही रहेगा सर, 5-7 रुपए का ही। अब देखो सर, हमारे कई इतना काबिल लीडर हैं कि ये 5-7 रुपए के लिए अपने अपलाइनवा से एकदम लड़ जाते, एकदम झगड़ जाते रहे, तुम्हारा सर्विस नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है। भैया 15 रुपए आप बचा पाते, 15 रुपए के लिए आप अपने अपलाइन से लड़ रहे हो जो आदमी आपको बनाना चाह रहा है। हम्म? इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया क्वालिटी का सोच भाई। रिलेशन देखो, 15 रुपए में रिलेशन आपका टूट गया। इतना आपका कमजोर संबंध है भाई। 10 रुपए, 5 रुपए के लिए आपने अपने अपलाइन से परमानेंट जिंदगी भर के लिए रिलेशन खराब कर लिया। और कई आइटम तो ऐसे हैं जिनको बर्दाश्त नहीं होता 2 4 5 दिन। कुछ क्रिप्टो में, कुछ गेमिंग में, गेम खेलने गए हैं, अभी बताओ, गेम गेम खेलने गए, कुछ क्रिप्टो में, कुछ गेमिंग में, कंपनी छोड़ दिया कितने रुपए के लिए? 10 से 15 रुपए के लिए सर। 5 रुपए अब के मान लिए। लो सर, जब ये 2 महीना और चालू नहीं होता तब आपका 15-10 रुपए की बात थी। अब तो ये 2 दिन 3 दिन और लगेगा। ये होली से पहले पहले ले लीजिए चालू, होली से पहले पहले ले लीजिए, तो आपका एक कांटा निकल गया। यस सर, यस सर। यस कांटा निकल सर। गया, लेकिन सर आपका नुकसान सर 5-10 रुपए का ही होना था। क्योंकि आप भाई गूगल पे से रिचार्ज करते हैं तो 3 रुपया प्लेटफॉर्म फीस लगता है, और 300 रुपए का आपने रिचार्ज किया तो 303 रुपया लगेगा, यानी 3 रुपया हो गया। और यूटेक से रिचार्ज करते तो इस पे आपको 1.5-2 रुपए का कैशबैक मिलने वाला है, बस 5 रुपए आपका हो गया। इतना ही का फायदा। और इस 5 रुपए के लिए सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे किसी लीडर को अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, अपने टीम से, अपने साथी से, अपने कंपनी से संबंध खराब करना चाहिए, या कर लेना चाहिए। 5-10 रुपए बिल्कुल नहीं के लिए करना चाहिए सर, बिल्कुल अपने नहीं करना अपलाइन से चाहिए। संबंध। नहीं सर, और नहीं, बिल्कुल नहीं सर। देखो, देखो कौन खराब करेगा? जिसका माइंड सेट बहुत छोटा किस्म का होगा, जो यूटेक में इस मकसद से आया है, करके देख लूंगा, होगा तो ठीक है, 1-2 महीना और आजमा लेते हैं। जो किस्मत आजमाने आया होगा ना सर, वो नाराज हो सकता है। और जो व्यक्ति 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए यूटेक बिजनेस में आया है, 20 साल के लिए यूटेक बिजनेस में आया है, क्या वो ये 5 रुपए के लिए अपने अपलाइन को खोएगा? बिल्कुल नहीं खोएगा सर, बिल्कुल नहीं नहीं खोएगा। क्या खोएगा वो इधर सर, उधर कभी भटक खोएगा सोचेगा नहीं। भटकेगा? नहीं सर। कभी नहीं, विचार ही कभी नहीं नहीं आएगा सर। उसके मन में, विचार ही नहीं है। क्या वो इधर उधर भटक पाएगा? सवाल नहीं ही नहीं। भटकेगा नहीं सर, नहीं भटकता। भटकेगा। अब जरा सोचिए, जरा सोचिए कि मान लीजिए सर, आप यूटैग में अच्छे रैंक पे काम कर रहे थे, आपके पास आपने टीम भी बनाया, अच्छा नेटवर्क बनाया, लेकिन आज ये 5-10 रुपए के लिए, ये जिस किसी के लिए भी आपने माइंड में भटकाव ला करके, और आप दूसरी कंपनी में चले गए, किस लिए गए? क्या इशू आप बता सकते हो? कि सर्विस का इशू है, ठीक है। और क्या बता सकते हो आप? और तो कुछ है ही नहीं, एक ही चीज तो है। दूसरी कंपनी में चले गए, और कहाँ गए? मान लो, क्रिप्टो में, गेमिंग में सर। मान लो गेमिंग में चले गए, क्रिप्टो में चले गए, या कोई और कंपनी में चले गए। तो जो दूसरी कंपनी में गए हो, क्या वहां
वहां भी तो इशू आएगा ही आएगा। तब क्या बिल्कुल करोगे? आएगा सर, बिल्कुल आएगा। यस तब सर। दूसरी से तीसरी में, और तीसरी से तीसरी में चौथी गए में। तो यहाँ भी इशू आएगा, तब क्या करोगे? तब तीसरी से चौथी में। तो ये रिकॉर्ड बना रहा है क्या भाई? कंपनी का रिकॉर्ड बना रहा है क्या? इतनी कंपनी का एक्सपीरियंस, ऑलरेडी 22 साल से नेटवर्किंग। तो अब ऐसे भी महोदय हैं जो कह रहे हैं 22 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ। 22 साल में एक भी कंपनी में 4 साल 5 साल नहीं टिक पाया आदमी, अभी भटक ही रहा है। और वो आदमी आज क्रिप्टो में गया है। अब इसका क्या भरोसा, ये आदमी का कोई वजूद रह गया क्या? अपनी पूरी वैल्यू खराब कर लिया यूटेक में। अब सब यूटेक का मान लो ये लीडर है, और ये इसका रैंक डायमंड हो चाहे प्लेटिनम हो, आपके नजर में बताओ इसका वैल्यू क्या है इस आदमी का? कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। हम्म? जीरो वैल्यू है। इस जीरो। आदमी ने अपनी, अच्छा इसकी वैल्यू आप अपनी खुद ने इसने खत्म की आपने? हम्म? उसने खुद ने खत्म कर ली सर। इसने खुद ने खुद ने खत्म कर खत्म दी। कर ली, खुद ने खुद से खत्म कर लिया। कोई वजूद नहीं बचा। यूटेक वाले लीडरों को ये फोन मान लो लगाएंगे, तो यूटेक वाले लीडर को पता चलेगा यार ये तो आदमी यहाँ काम कर रहा था, इसका रैंक तो ये था, गोल्ड था या डायमंड था या प्लेटिनम था या कोहिनूर था। जब ये पता चलेगा यूटेक वाले लीडर को, तो वो आदमी एकदम, अब अच्छा लीडर होगा तो भले गाली ना दे, मैं तो कह रहा हूँ गाली ना दीजिएगा लेकिन जब आपको पता चलेगा तो आपके आपके माइंड में, आपके नजर में इसका वैल्यू क्या होगा बताना? चेहरे से नकाब उतर गया। अरे यार ये तो नकारा आदमी, तो बेकार आदमी है। ये तो 5-10 रुपए वाला आदमी, ये तो 5-10 रुपए के लिए नहीं बर्दाश्त कर पाया, ये तो बेकार आदमी, निगलेट आदमी। और कहाँ यस गया है? क्रिप्टो में, जहाँ कोई कैरियर ही नहीं है। यस सर यस। गेमिंग में चला गया, जहाँ डूबना तय है। भाई फिक्स है। क्रिप्टो की जिस कंपनी में गया है वो मान लो चला, 2 महीना चल गया, एक कालिया 2 महीने बाद क्या होगा रे तेरा भाई? क्योंकि इसका तो क्रिप्टो का फ्यूचर ही 2-3 महीने का होता है, इसके बाद क्या होगा रे भाई? फिर चलो फिर अब दूसरी दूसरी कंपनी क्रिप्टो में ढूंढेंगे चला सर गया, ये, दूसरी अब कंपनी दूसरी ढूंढेंगे फिर क्रिप्टो ये। में गया, अब ये भी तो 2 ही 3 महीने चलना है। अब क्या यस होगा सर। रे कालिया? फिर तीसरी ढूंढेंगे सर, ये लोग ऐसे फिर करते तीसरी। रहेंगे अब ये आदमी इसके साथ जो गया उसकी जिंदगी का बताना सर। जिंदगी खुद नरक तो बना गया। डूबेगा सनम केवल और सबको डुबाएगा। अपना तो डूब यस ही रहा सर। है, चक्कर भटक काटते रहा है, रहेंगे चक्कर। और टीम को क्या क्या करेगा? गड्ढे में गिराएगा सर जी, खुद तो जाएगा ही बस जाएगा। एक ही काम करेगा, डूबेगा और डुबाएगा। तो कितने लोग डूबना चाहते हैं और डुबाना चाहते हैं? हाँ जी, बच के शायद रहना कोई रे नहीं होगा बाबा, सर, कोई नहीं बच होगा के सर। रहना रे, सर बच के रहना है। यस बच सर, के बच रहना के रे रहो। बाबा, बच के रहना रे। ऐसे लोगों के चंगुल से बच के रहना। इन्हीं लोगों की वजह से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का नाम खराब हुआ है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पे लोग उंगली उठाते हैं। और ये वो लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? कंपनी की तारीफ। और आज ये लोग क्या करने वाले हैं? बदनामी। कंपनी की बुराई बदनामी, करेंगे सर ये लोग। बुराई। कंपनी की बुराई। और जिन लोगों ने आपके पेट पे लात मारा है सर, उनको वो महात्मा गांधी जी क्या किए थे बताना? महात्मा गांधी जी को किसी ट्रेन से क्या किया गया था? उठा के बाहर फेंक दिया फेंक निकाल गया। दिया था। दिया गया था, फेंक फेंक दिया दिया गया गया था। था, फेंक मारा गया बाहर था फेंक। धक्का। हाँ जी, धक्का तो मार ये के बाहर हो फेंक। सकता है कि आपके जान पहचान के हों, आप इनको अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, अपने माइंड से निकाल दीजिएगा, और कंपनी से तो गायब हो ही जाएंगे है ना? सर यस। आप भी इनको आजाद कर दीजिए। माइंड नहीं लेना है, समझना है। ऐसे ऐसे 3 आइटम का नाम आया है ऊपर, जो आज इधर उधर भटक रहे हैं, इसका ध्यान रखना। और उनका मैसेज फोन आपके पास आ सकता है, तो ये जरूर ध्यान रखना, ये वो लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, लोगों का कैरियर के साथ खिलवाड़ किया है। इनकी टीम भी सर, हजारों की टीम है इनके साथ, हजारों से भी ज्यादा का टीम। इन्होंने उनके साथ खिलवाड़ किया है, लोगों की टीम के साथ खिलवाड़ किया है सर। जो अपने टीम का नहीं, जो अपने बच्चों का नहीं, वो आपका क्या होगा? और आज यहाँ कल वहां, जो जिंदगी भर भटकता ही रहे, क्या कैरियर देगा सर? डायरेक्ट सेलिंग में देखो,
कैरियर के लिए समय देना होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल समय देना होता है। हाँ जी। और किसी भी कंपनी ऐसा नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं, किसी भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसका सिर्फ अच्छा और अच्छा ही दौर आया है। हर कंपनी, हर प्रोफेशन का दौर अच्छा बुरा आता ही रहता है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हाँ, यस उतार सर, चढ़ाव यस आता ही सर। रहता है, हर कंपनी का, हर हर सिस्टम का, हर प्लेटफॉर्म का, हर जगह का। वो कोई डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी ही नहीं, बाहर में भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म की देख लीजिए, होटल हो, दुकान हो, कहीं भी कोई भी धंधा देख लीजिए, बिजनेस अगर है तो उतार चढ़ाव आएगा। जब सीजन आता है जिंदगी में बिजनेस भी उठता उतार है, चढ़ाव सीजन। आते हैं। अभी शिव प्रेम सर की दुकान है, क्या आपकी दुकान हमेशा ग्रो की तरफ रहता है? कभी नहीं नहीं घटता है सर, सेल, कभी कभी तो एक बढ़ता है रुपए की सेल, भी कभी बिक्री घट। नहीं होती। ये बिजनेस है सर, ये बिजनेस है। जब बाहर में ऐसा हो रहा है तो आपके यहाँ भी ऐसा होने की संभावना है। लेकिन अब यहाँ का भी भाई हद होता है यार, लिमिट होता है। कब तक उतार रहेगा? अब तो चढ़ाव आएगा ना भाई। अब तो आपका आईडी का मामला ठीक हो गया। अब क्या ठीक हुआ, चलो आप जानते हैं। क्या ठीक हुआ? जैसे अभी हम लोग आईडी रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन में कोई डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं सर, बताना हो? ग्रीन, एक्टिवेशन। हाँ आईडी जी। ग्रीन, रजिस्ट्रेशन के बिजनेस बाद कार्ड। हम लोग प्रोसेस करते हैं ग्रीन का। ग्रीन का, अब जब आप आईटी ग्रीन के लिए जाते हो तो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया। स्क्रीन को देखो ना भाई, काहे मोबाइल जेब में रखे हो? स्क्रीन को देखो, मोबाइल निकालो, देखो। यस सर, जब आप यस सर। देखेंगे तब समझ में आएगा। तो आईडी ग्रीन के लिए जब आप प्रोसेस करते हो तो सर, पहले तो आप कोई ना कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो ई बुक हो या मिक्स वेरी हो, शिलाजीत हो, या जो भी है, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, बाय नाउ। फिर उसके बाद एड्रेस का ऑप्शन वहां आता है डालने के लिए, आप एड्रेस डालते हैं। फिर उसके बाद आप पेमेंट करते हैं। पहले शूटर। प्लेस ऑर्डर में आ गया अपना एड्रेस एड्रेस डाल के। फिर आपने पेमेंट किया। पेमेंट कैसे करते हैं? एक तो वैलेट से, और दूसरा यूपीआई से। यूपीआई से। यूपीआई। अब जब यूपीआई नाम आया है तो यूपीआई मतलब क्या? फोन पे, गूगल पे। जी पे, ठीक है। यहाँ से आप पेमेंट करते हैं। अब समझना सर, आपसे केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पे। आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, बाय नाउ गए, एड्रेस सबमिट किया, पेमेंट पे जाना है, बस यूपीआई पे जाना है। यहाँ से आपने पेमेंट किया, आपसे कोई केवाईसी का रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपका टाइम बचेगा। फर्स्ट परचेजिंग पे कोई केवाईसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब वाह 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 कौन बोलेगा भाई? वाह 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 सर, सर, वाह क्या वाह, बात क्या वाह है, वाह, बात मजा आ है। गया कमाल हो सर। जाएगा सर, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त। मजा आ वाह गया सर, सर। जबरदस्त इस बार जबरदस्त तो कमाल हो जाएगा। अब तो जबरदस्त हो धमाल हो जाएगा जाएगा सर। सर जी अब तो। लाजवाब हाँ, सर। अब कमाल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट परचेजिंग पे आपसे केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद ग्रीन, अब मान लो परचेजिंग आपने कर लिया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तब क्या हो जाएगा? आपकी आईडी ग्रीन हो ग्रीन। जाएगी। आप क्या बन जाओगे? बिजनेस बिजनेस एसोसिएट। एसोसिएट। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। बिजनेस एसोसिएट आप बन गए। अब कोई सर्विस लेना है तो केवाईसी मांगेगा कि नहीं मांगना चाहिए? यस बिल्कुल सर, लगना चाहिए, बिल्कुल। यस बिल्कुल सर, लगना चाहिए सर। मांगेगा अब मांगेगा। कोई आपको ऐड मनी करना है तो केवाईसी मांगेगा कि नहीं? मांगेगा। यस बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। मांगेगा। वॉलेट फंड भेजना है तो, पैसा बैंक में सब लेना है तो, सबके लिए क्या मांगेगा? केवाईसी। तो केवाईसी के लिए आपके पास टाइम है। आप 1-2 दिन, जब भी जितना मर्जी टाइम लेके बाद में अपना केवाईसी करके सर्विस और प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, कंपनी से ले सकते हैं। फर्स्ट परचेजिंग पे यूपीआई से आपको केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझ में आ गई तो बोलिए। यस यस जी सर। हाँ। सर, अब तो हल्का मचेगा, धमाका होगा सर। अच्छा, अब मान लो यहीं से यूपीआई से ना करके वॉलेट से करेंगे, तब क्या मांगेगा? तो बताइए सर क्या। बता दीजिए सर। केवाईसी, केवाईसी मांगेगा। वॉलेट से ग्रीन करेंगे तो केवाईसी मांगेगा, क्यों? चूंकि आपने वॉलेट टच कर दिया ना।
वॉलेट जब भी टच हाँ। करिएगा या सिस्टम में कहीं और टच करेंगे तो वो आपसे केवाईसी के लिए रिक्वायरमेंट फर्स्ट टाइम पे बोलेगा ही बोलेगा कि भैया केवाईसी कर लो यार, आधार लगा लो। ठीक। अब देखो जब केवाईसी की बात आई ना तो कई लोग समझा नहीं पाते। ये गलत बात है यार, समझाया करो भाई लोग। मान लो कंपनी ने केवाईसी मांगा है तो केवाईसी वैसे थोड़ी मांग रही है भाई, ऊपर से गवर्नमेंट का आदेश है तब ना मांग रही है। आपका बिजनेस भी चलता रहे इसलिए आपके लिए ये कंपनी ने दे भी दिया कि भैया फर्स्ट परचेजिंग पे नहीं लेंगे। देखो यार, देखो ये आप सुनाया करो जब आपसे कोई पूछे कि भैया देखो यार सिम भी लेने जाते हो ना तो वहां भी आपसे केवाईसी मांगा जाता है कि भैया आप अपना आधार दीजिए। केवाईसी में आपका एक भी डॉक्यूमेंट आ गया तो उसको केवाईसी ही बोलते हैं। बताओ बिना बिना आधार कार्ड के सिम मिल रहा हो तो। नहीं यस मिलता यार है सर, सर। इतनी नहीं छोटी मिलता सी है। चीज, दिन में 10 सिम निकाल सकते हो, 10 अलग अलग कंपनी निकाल सकते हो। जरा सोचो सर कि ये सिम आपको बिना आधार के नहीं दे रहा है। बिना केवाईसी के राशन नहीं मिल रहा है। सोचो जब वो कोटा पे जो मिलता है ना राशन, याद करो। यस सर। यस यस सर, सर मिलता है। फ्री का हाँ, राशन फ्लाइट मिलता है का वो। टिकट बनाए हो आप में से कोई? यस सर। वहां भी आधार चाहिए ही होता है सर। यस सर, अब वो आधार। टीटी ना चेक करे अलग बात है। देखो गैस कनेक्शन कब मिलता है? आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए बताओ? आधार। आधार कार्ड। बिना आधार के गैस कनेक्शन मिल जाता है? नहीं हाँ? मिलेगा। नो सर। बोलो बोलो, बैंक में खाता खुलता है? क्या चाहिए? यस नहीं सर, होता। आधार पेन। हाँ सर, आधार चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड। सब लोग बोलना भाई अगर ये बात सही है तो ठीक है। सही है सर। होटल में एक दिन के लिए रुकने के लिए मान लो आपको जाना पड़ा, ठीक है। कई लोग तो ओयो ओयो लिख देता हूँ, ये ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ तो आप जाते ही हैं, चलो समझो। देखो भैया होटल में मान लो गए आप, और कितने दिन के लिए? एक दिन एक के दिन। मान लो शिमला घूमने गए, 1-2 दिन के लिए आपको रुकना है। मनाली घूमने गए, लद्दाख लेह लद्दाख घूमने गए, 1-2 दिन के लिए रुकना है। कहाँ रुकना है? होटल में। होटल में। बिना आधार के ये आपको रख लेगा, बोलेगा आ जाओ भैया, आप तो यार आपको तो जानता हो, नहीं, रूम आप नहीं तो देगा। देवेश शुक्ला हो, नहीं मिलेगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। आपको आधार देने की क्या जरूरत है? ये आदमी रख लेगा? नहीं रखेगा। नहीं। सर, दरवाजा भी नहीं खोलते हैं रूम का सर जी, हाँ बिना आधार के। जी। यस। तो ये हो गया। अब आगे बताओ ये क्या लिखा है? कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन, हाँ बिना केवाईसी कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नहीं कहीं भी होता। फॉर्म नहीं भर सकते। जो वैकेंसी का, नौकरी का फॉर्म आता है वो भी नहीं भर चलो अब सकते। लोन ले लेते हैं थोड़ा सा। हम्म। बिना केवाईसी के लोन भी मिल जाता है, क्यों भाई? नहीं मिलता हम्म? है। आधार कार्ड, पैन नहीं कार्ड सब। मिलेगा। सर पैन अरे कार्ड भी एग्जाम तो चाहिए। दिए ही है ना, एग्जाम तो आपके बच्चे या आप या अपना खुद तो दे ही रहे होंगे ना। वहां बिना नहीं आधार के एंट्री मिल जाता होगा। हाँ जी। नहीं मिलता नहीं। सर। आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है। आईडी प्रूफ कि आप ही हो। यस। ऐसे तो कोई भी वो लेके पहुंच जाए वहां बैठ जाए। बिजली का कनेक्शन भी बिना आधार के मिल जाता है। नहीं मिलता सर। हॉस्पिटल में एडमिट, नहीं होता। नहीं होते। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की कोई भी स्कीम लेना हो तो भी आधार कार्ड चाहिए। पानी का कनेक्शन लेना हो तो भी चाहिए। सोचो यार, पेंशन लेना हो पेंशन लेना हो तो भी चाहिए। नौकरी लगना है तो और भी बिना चाहिए। केवाईसी के ये भाई साहब देखो विदेश नहीं। जब जिन्होंने भी ये मैटर बनाया है उन्होंने सोचा समझा और पूरा बुद्धि खोल के बनाया। देखो कितना मैटर लिखा है सर ने। इसलिए भैया देखो सर ने नीचे भी लाइन लिख दिया, इसलिए बिना केवाईसी उठा बिजनेस कैसे से कैसे पैसा पाएंगे, कमाएंगे, आएंगे। हम्म। इसलिए सर यहाँ केवाईसी यहाँ केवाईसी की रिक्वायरमेंट है। और हम तो कह रहे हैं जहाँ केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे धंधा में जाना भी नहीं चाहिए। ऐसे न काम में जाइए न धंधा में जाइए, और वो लीगल है ही नहीं, ये आप मान लीजिए। जहाँ केवाईसी नहीं मांग रहा, हमारे यूटैग में शुरू से ही केवाईसी मांग रहा है। शुरू से ही, शुरू जिस दिन कंपनी चालू हुआ था भैया, बिना पैन पैन कार्ड के आप जैसे आप आप पैसा बैंक में नहीं ले जा सकते।
यस फिर सर, यस। फिर बिना आधार कार्ड के आप एड मनी नहीं कर सकते। अब ये हो गया कि बिना भैया आधार पैन दिया आप सर्विस ही नहीं ले सकते। फर्स्ट परचेजिंग के लिए कंपनी ने कह दिया है कि फर्स्ट परचेजिंग आप वो भी बाय नाउ पे सीधा चले जाओगे तो पहली बार परचेजिंग पे आपसे केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद आप कहीं भी सर्विस ऐप या बिजनेस ऐप पे टच करेंगे, चाहे वॉलेट टू वॉलेट चाहे जहां, तो आपको केवाईसी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए सर ये लीगल बिजनेस प्लेटफॉर्म है। और लीगल बिजनेस का कैरियर क्या होता है? सुरक्षित होता है। और ये सुरक्षित होता है। कंपनी सालों साल चलने वाली, सालों साल, सालों पीढ़ियों साल। तक चलेगी। अभी जिनकी हम बात कर रहे थे सर, मान लो जहां भी ऐसी जगह गए, अब वो 2 महीना चला, 3 महीना चला या 6 महीना चला, फिर वहां से किसी और जगह गए, वो भी 6 महीना चला, फिर कहीं और गए, वो भी 6 महीना चला, फिर कहीं और गए, वो भी 6 महीना चला। तो इनका तो 2 साल पूरा होते होते कई कंपनी इनका हो गया। ये सब कर करा के इसके बाद क्या होगा भाई? और यूटैग वाले आज भी यूटैग में हैं, और 2 साल बाद भी कहाँ रहने वाले हैं? यूटेक यूटैग में। में। 3 साल बाद भी कहाँ रहने वाले हैं? यू यूटेक टर्न। में। 5 साल बाद भी कहाँ रहने वाले हैं? यूटेक। 10 साल बाद भी कहाँ रहने वाले हैं? यूटेक। यूटैग में। और तब तक इनका शादी भी हो चुका होगा, इनके बच्चे भी हो चुके होंगे, बच्चे के बच्चे भी हो चुके होंगे। और फिर वो डंडा लेके पूछेंगे, बापू तू इधर उधर क्या कर रहा था भाई? हैं? तू वीडियो बना रहा था, कंपनी की बुराई कर रहा था, देख यू टैग में वो, देख यू टैग में फलाने सर इतना कमा रहे हैं। और डंडा लेके मुंडी पे मारेगा। कौन मारेगा बताना? अच्छा। उनका बच्चा इनका अपना मारेगा। बेटा, चूंकि हाँ बेटा इनका डंडा लगाएगा, बापू तू इधर बहुत घूमता है, चल ले एक डंडा ले, हाथ खोल। तो इसीलिए ना बच्चे अपने पिता की रेस्पेक्ट नहीं करते। यार जब आप सारा सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है, तो अभी देखो मैं आपको एक ऐसे लीडर से भी मिलवाता हूँ जिनकी बिजनेस के प्रति भावना देखिए। अब ऐसे आदमी के साथ कोई अगर कंपनी में काम कर रहा है तो इनकी कैरियर कैसे खराब हो सकती है? देखो, नया घर सर ने बनवाया है, उस घर में हवन हो रहा है, और पीछे यूटेक का पोस्टर लगा है। क्या बात है सर, क्या सोचो आप। बात। आप उसको विजुलाइज लाजवाब। कीजिए। शानदार। विजुलाइज कीजिए सर, आप विजुलाइज कीजिए, देखिए आप क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए पीछे क्या लगा है। यूटेक। यूटेक सर। और ये देख करके आपको क्या लग रहा है? अभी सर नया घर अपना बनवाए हैं लाखों रुपया खर्च करके, और उस घर में पोस्टर लगाया है सर ने, सीएमडी सर का, यूटेक का। सोचो कंपनी के लिए, सिस्टम के लिए कितना ईमानदार आदमी। और ऐसे कई आज अपने लीडर ईमानदार हैं जो पूरी लगन, पूरी, हम तो कई ऐसे लीडर देखे हैं जिनका रैंक ब्रॉन्ज है, वो बेचारे पूरा तन मन धन, पूरी लगन, पूरी श्रद्धा, पूरी ईमानदारी से लगे। कई लीडर हमें देखता हूँ जो अपने अपलाइन की इतनी इज्जत, इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, ब्रॉन्ज रैंक पे हैं, और इतनी बड़ी विजन है उनका कंपनी को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, प्लेटफॉर्म को लेकर। ये ईमानदारी चाहिए होता है। मैं बस आखिरी में 5 मिनट और, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ गए ना तो पैसा पैसा। ये इस जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, इससे पहले भी मैं इस पे चर्चा कर चुका हूँ, और उसके बाद मैं माइक को हैंड ओवर कर दूंगा। देखिए आप जहां कहीं भी काम कर रहे हो, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर लो, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। देखो बिजनेस आदमी ना फुल टाइम कर ले चलेगा, नहीं फुल टाइम कर सकते हैं तो पार्ट टाइम कर लीजिए, लेकिन कभी भी किसी बिजनेस को मेरे भाई मेरे दोस्त सम टाइम नहीं करिएगा।
पार्ट टाइम मतलब अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, तो जो भी सुबह 2 घंटा मिला, शाम को एक आध घंटा मिला, आपने इसमें काम कर लिया। एक आध घंटे में जो भी मिला, 30 मिनट मिला, 1 घंटा मिला, 2 घंटा टाइम मिला, 5 घंटा समय मिला, 3 घंटा समय मिला, जितना भी आपने यूटेक में टाइम दिया और मीटिंग में टाइम दिया, अपने लीडर को समय दिया, सिस्टम से आप इन्वॉल्व हैं। फुल टाइम का मतलब तो आप पूरा फुल टाइम में इन्वॉल्व हैं, ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉलिंग, फॉलो पूरा। सम टाइम का मतलब यह है कि भाई आप 10 दिन खूब जोश में आके आपने काम किया, और फिर अगले 10 दिन आप कहाँ गायब हैं, कहाँ हैं, पता ही नहीं। फिर आपको पता चला यार मैं यूटेक में तो काम कर रहा था, फिर आपके अपलाइन ने फोन किया, और फिर आपने कोहिनूर सर की मीटिंग लिया, फिर आपके अंदर जोश आया, फिर आप 5-10 दिन काम किए, और फिर 5-10 दिन के बाद क्या हो गए, फिर गायब हो गए। इस तरीके से काम करने वाले यूटेक में आप 10 साल बिता दो, 20 साल बिता दो, कोई मतलब नहीं, आप सफल नहीं हो सकते। यहाँ छुट्टी नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार। आप पार्ट टाइम में कर लीजिए चलेगा, फुल टाइम में कर लीजिए चलेगा, लेकिन मेरे भाई कभी सम टाइम का मोड लेके अगर आप करेंगे तो आप तो खत्म होंगे ही होंगे। बाद में ये भी कहेंगे कि मैं यूटेक इतने दिन से कर रहा हूँ, मैं यूटेक इतने टाइम से कर रहा हूँ, मेरे पास रिजल्ट ही नहीं। वो इसी कारण से डेली मीटिंग में आना, ये नहीं कि 4 दिन मीटिंग में आ रहा है, 8 दिन गायब, 5 दिन मीटिंग में आ रहा है, 2 दिन मीटिंग में आ रहा है, तीसरे दिन गायब है। ये हो गया सम टाइम। गायब नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ये बुक में भी लिखा है, बुक मंगा के पढ़िए आप। बिजनेस कंटिन्यू करना है, ये डायरेक्ट लिंक का बिजनेस, ये पवित्र बिजनेस है, ये रेड लाइट जोन है जो मैं बता रहा हूँ, रेड बत्ती है। अगर आप ये किए या यह हरकत कर रहे हैं तो आपको समय लगने वाला है और सफलता भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो बताने के बावजूद भी अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप जानिएगा, आपका भाग्य जानेगा। बाद में आप बताना मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं, मैं तो कामयाब ही नहीं होता, और आप यही नहीं कहीं कामयाब नहीं हो। ये फार्मूला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी गलती कर रहे हैं आप कभी भी नहीं करना सर, ये गलती नहीं करना मेरे प्यारे मित्रों। आपके पास समय जितना भी मिले, डेली मीटिंग में आना, डेली आप पूरे दिन में 2 ही लोगों से बात करिए, पर करिए। अब मैं दिखाता हूं आपको अपना कंसिस्टेंसी। देखो, जब मैंने बिजनेस शुरुआत किया, मैं आपको दिखाता हूँ, 3 तारीख से दिखाता हूँ, 2-3 दिन तो ऐसे ही चलता है। देखो, 3 तारीख से। और कंसिस्टेंसी में आपका रिजल्ट भी दिखना चाहिए भाई। डेली आप जैसे मीटिंग में आ रहे हो, तो डेली अपने को ये सोचना चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 2 लोगों को, कम से कम 3 नए लोगों को प्लान में बैठाया जाए। 2 लोग बैठा सकते हो तो 2, 3 को प्लान में डेली ला सकते हो 3, 5 लोगों को प्लान में ला सकते हो तो 5। पर प्रतिदिन डेली प्लान में नए लोगों को आप शामिल करना शुरू करिए। कहाँ पे? जूम के ऊपर प्लान में। क्या यह बात आप नहीं बोल सकते कि भैया प्लान में टाइम से एंट्री कर लीजिएगा? हमारा बिजनेस प्लान हाउसफुल रहता है सर, 1,000 लोग पूरे भारत से, पूरे इंडिया से 1 मिनट में आ जाते हैं, हाउसफुल हो जाता है, भर जाता है मीटिंग सर, सीट नहीं मिलेगी, बाद में हाउसफुल हो जाएगा, सीट नहीं मिल पाएगा। तो सर हम ये चाहते हैं सर कि आपको सीट मिले, आपको एंट्री मिले। इसलिए सर आप मुझे 6:45 पे फोन कर लीजिएगा, नहीं हम आपको मिला लेंगे। और आपकी जिन लोगों से भी बात हुआ है पूरे दिन में, उनको 6:40 से लेके और 6:48 तक फोन करके, जूम का लिंक भेज करके, फोन करके इनवाइट कर लेना चाहिए। अब बताइए आदमी एंट्री कर लेगा कि नहीं कर लेगा? फिर ऐसे कल एंट्री करा दीजिए, ऐसे परसों एंट्री करा दीजिए, ऐसे नरसों एंट्री करा दीजिए। 3-4 दिन जब आप मीटिंग में बुला लेंगे ना, तो आदमी को कंपनी का सिस्टम समझ में आ चुका होगा। सोचो कि हम प्लान में कैसे बैठाया करते थे, एक एक दिन में 7-7 नए लोगों की रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई
कि फिर मैं क्या साथी लोगों से बात किया होगा? हम्म। नहीं सर, ज्यादा रेशियो लोग। ये कहता है कि 10 लोगों से बात करोगे तो आपकी बात 3 लोग सुनेगा ही नहीं, 7 सुनेंगे, और 7 में से 4 लोग, ये रेशियो कहता है कि 7 में से 4 लोग आपके आपके बिजनेस को समझने के लिए बैठेगा, सुनेगा, जिसमें से 1 या 2 लोगों की आईडी ग्रीन होगी। कब? जब आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 1 से 2 लोगों की आईडी ग्रीन होगी ही होगी। अब ये रेशियो 10 पे हो सकता है ना आए, हो सकता है आप 50 का रेशियो ले लीजिए। 50 लोगों को आप मिलेंगे, प्लान दिखाएंगे, प्लान में लाएंगे, जूम पे लाएंगे, तो ये आप तय मान लीजिए कि आपकी 5 आईडी ग्रीन पक्का 110% होगा ही होगा, ये अनुपात कहता है सर। तो अब आप मुझे दिखाना, बताना सर, ये देखिए कौन सी तारीख, 3 तारीख के ऊपर मैंने कितने लोगों को प्लान दिखाया है? 7 तीन लोग। तारीख में मैंने 7 और 1 8, 3 तारीख में हमने 8 लोगों को क्या दिखाया? बिजनेस प्लान। प्लान। 3 तारीख में मैंने 7 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया, और जिनमें से कुछ लोगों ने उसी दिन ग्रीन किया, कुछ लोगों ने बाद में ग्रीन किया। जैसे देखो सर ने उसी दिन ग्रीन किया, कुछ लोगों ने बाद में किया। फिर 3 तारीख के बाद कौन सी तारीख आया? 4। 4 तारीख में भी देखिए, 1 2 3, एक रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन 3 हुआ, जिसमें से 2 लोगों ने ग्रीन किया, कुछ लोगों ने बाद में किया, और कुछ लोगों ने आज भी ग्रीन किया ही नहीं। अब हमारा नियम यही था कि भाई बिजनेस की जान क्या है? 14 प्लान। 14 प्लान, 14 प्लान। 14 प्लान, हमको प्लान दिखाना है बस। कई लोग समझाने लगते हैं, अरे भाई नहीं ग्रीन किया, नहीं रजिस्ट्रेशन किया, नहीं प्लान में आया, कोई बात नहीं, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। नेक्स्ट। उसमें रोना रोने की क्या जरूरत है? आपको फार्मूला तो मालूम है ना सर, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। नेक्स्ट। अपने मन में कहिए और आगे निकल जाइए। 4 तारीख के बाद हमारा कौन सा तारीख आ गया? 5 तारीख। और बिजनेस की जान 14 प्लान। और सफलता की डोज, 5 प्लान हर 5 रोज। प्लान रोज। ये आपके कोहिनूर है जो दिखा रहे हैं। इस बिजनेस में 3 करोड़ से ज्यादा इनकम, 2 करोड़ कुछ रुपया तो इसी आईडी के ऊपर है जिस पे आप देख रहे हैं, जो इस बिजनेस से अर्निंग आ चुका है वो दिखा रहे हैं। हमें पहचान लीजिए सर, देवेश शुक्ला नाम है भाई, कंपनी में रैंक ये है, कौन सा? ये कोहिनूर। वाला। यहाँ तक आने का मैं सफलता का मार्ग दिखा रहा हूँ, हल्के में न लीजिएगा। तो सफलता का डोज क्या है? 5 प्लान हर 5 रोज। प्लान रोज। 1 2 3 और 1, 4 और 1, ये 5 5। नियम बराबर चल रहा है या ब्रेक हो रहा है? तारीख ब्रेक हो रहा चल है या रहा है। बराबर चल रहा है? बराबर। लगातार अब पांच कंटिन्यू। तारीख के बाद कौन सा तारीख आएगा? 6। 6 तारीख। 6 में आईडी ग्रीन हुआ ही नहीं। नहीं सर, और मान लो रजिस्ट्रेशन कि हुआ। अगला तारीख आता 7 और 7 में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता, तो क्या करना चाहिए? कंपनी छोड़ देना चाहिए है? नहीं सर। या रोना रोना नहीं। शुरू होता है? अगली तारीख फिर ना आएगी भाई। 6 में ग्रीन नहीं हुआ कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, 7 तारीख आएगा ना सर। जी जी जी। सफलता का डोज, 5 प्लान 5 हर प्लान रोज। रोज। नियम वही, फार्मूला वही। देखो सर, जब ये पता है कि इस बिजनेस में सफल तभी होंगे जब डेली काम करेंगे, तो या तो आप डेली काम करना नहीं चाहते, या तो आप सफल होना नहीं चाहते। दोनों में से कोई एक ही बात है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप डेली काम, आपका दिल ही नहीं मानेगा, आप करेंगे ही करेंगे। करिए सर। मैं मानता हूं कि सर, हो सकता है किसी किसी दिन आपका टीम में रजिस्ट्रेशन भी ना हो, मेरे साथ भी हुआ है। देखो 7 तारीख में हुआ, 8 तारीख में हुआ, 9 में हुआ, 10 में हुआ, 11 में हुआ, देखो देखो देखो, अब देखो 12 में नहीं हुआ। तो क्या मेरे साथ ऐसी घटना नहीं हुआ? 11 के बाद 13 में हुआ, 12 का दिन खाली गया।
13 के बाद 14, 14 के बाद 15 और 16 खाली गया। तो भाई अपने साथ भी ये हुआ है। 17 के बाद देखो 21 में हुआ, 22 में हुआ, 24 में हुआ। पर हमने कंटिन्यूअस इस बिजनेस में काम किया है, बस फर्क यही है, हमने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ा है। कंटिन्यूअस इस बिजनेस में काम किया है, लगातार आईटी ग्रीन आप देख रहे होंगे। एक दो दिन गैप भी हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस दिन काम नहीं किया है, उस दिन मैंने प्लान नहीं दिखाया। हम लोगों से मिले, लोगों से बात किए, सोशल मीडिया से बात किए, प्लान भी दिखाए। कुछ लोग आए किसी किसी दिन, किसी किसी दिन नहीं आए, किसी किसी दिन रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, पर हमने हार नहीं माना सर। यही चीज है जो मैं अभी आपको दिखाया हूँ। इससे आप क्या सीखते हो? चलो ब्रॉन्ज सर हैंड राइज करो, आपने क्या सीखा? जितने भी ब्रॉन्ज अधिकारी हैं हैंड राइज करो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोल के बताओ आपने क्या सीखा। राम स्वरूप सर, आज का ये सब सर देख करके पूरा कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, पूरा कांड दिखाया गया है। सर अभी आपने इससे क्या सीखा है राम स्वरूप सर? गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी आवाज क्लियर है सर? जी सर, जी सर। जी सर, इससे एक चीज यही समझ में आता है सर कि हमको जो मीटिंग और ट्रेनिंग है, शाम का प्लान और सुबह का ट्रेनिंग, इसको तो हम्म। सर एक हमको खुराक की तरह पहले नंबर लेना चाहिए। अगर हम्म। हम इसको नहीं लेते हैं, एक भी दिन मिस करते हैं, तो जान हम्म। लीजिए कोई भी, जैसे आज का अपडेट आप दिए हैं सर, काफी सारी नई नई जानकारी मिली है। अब आज अगर हम जो इसको मीटिंग में मिस नहीं आया होगा वो तो बेचारा वो समझ लो उसको खुराक मिला ही नहीं, वो अभी उसी धुन में बिल्कुल होगा जिस धुन में पहले बिल्कुल था, बिल्कुल। उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि सर, हाँ, हो सकता है कि किसी दिन ज्वाइनिंग होता है नहीं लगती है, एक एक हफ्ते हो जाती है, कभी कभी नहीं लग पाती है, लेकिन उससे हमको निराश नहीं होना चाहिए। इससे क्या हम्म। होगा, अगर हम मीटिंग ट्रेनिंग में सर लगातार आते हैं ना, तो ये हमारी जो हम्म। कंसिस्टेंसी है, जो हमारी रिफ्रेशनेस, ये बना रहता है, ये कहीं ब्रेक नहीं होने पाता है। और जो हमारा काम करने का उत्साह होता है सर ना, ये कभी कम नहीं होता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है सर। ठीक है, मैं सर अपना पर्सनल ट्रेनिंग भी, पर्सनल जो अपना प्लान भी लेता रहता हूँ, 2 4 10 लोगों का अपना आते रहते हैं। तो उसमें हमको हम्म। जो तक खुद मैं अपना प्लान को होस्ट करता हूँ, उनको समझाता हूँ, बताता हूँ। काफी सारे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब होता है कि हम उसको ब्रेक कर देना चाहिए? नहीं। इससे हमको नए नए तरीके जो तक खोजते रहना चाहिए, और नए नए तरीके हमको मीटिंग प्लान में आने से मिलता रहता है सर। ठीक है। जी सर, और थैंक यू वेरी मच दूसरी, समानी सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर, बहुत बहुत बहुत। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। रैदास सर। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। मैं रविदास महतो रांची से बोल रहा हूँ, झारखंड से सर। इससे जी। सुबह शाम का मीटिंग नए सुनने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है सर। जो नया नया चीज डेली बताते हैं नए नए लीडर से, उनसे नया नया चीज सीखने को मिलता है सर। है ना, वो चीज जैसे मीटिंग में अटेंड नहीं रहने से वो चीज नहीं समझ में आएगा सर, है ना। डेली पर काम करने से डेली का ऊर्जा मीटिंग में सुन के ऊर्जा, शरीर में एनर्जी आता है। और उस पर हम डेली अमल करते रहेंगे तो आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे सर, है ना। जोश के साथ काम करते रहते हैं। आज जैसे बहुत आदमी फील्ड में जाता है, कोई आदमी नेगेटिव बात कर देता है, फिर घर में आ जाता है, फिर दूसरा दिन मीटिंग नहीं सुन जाता है तो और नेगेटिव हो जाता है, आस पड़ोस में घूमता है, कोई फिर और बता देता है, तो वो आदमी सर नेगेटिव आज होकर की बैठ मीटिंग जाता का है सर। बताना है सम्मानित सर, चलो मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक आज है। की इस पूरी मीटिंग से अभी आपने क्या समझा, सम्मानित धनीराम सर? जी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। आज की मीटिंग से सर, एक तो जो आपने अभी बताया है कि हम इस सिस्टम को, हमें फुल टाइम अगर नहीं करने का टाइम मिल रहा है तो सम टाइम करिए, सम टाइम नहीं अगर मिलता है नहीं, तो आप, सम टाइम तो करना ही नहीं है। सम टाइम तो बिल्कुल करना ही नहीं है। फुल टाइम करना है या फिर आपको पार्ट टाइम करना है। पार्ट तो टाइम में मैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सम टाइम तो बिल्कुल करना ही नहीं, और मैं कोशिश करता हूँ फुल टाइम देने के लिए, लेकिन अगर नहीं होता तो सम टाइम तो रेगुलर रहता ही रहता हूँ। सुबह मीटिंग में, दोपहर मीटिंग में, संडे वाली में, शाम को भी रहता हूँ, नाइट मीटिंग में तो मतलब कोई मेरी मीटिंग छूटती नहीं सर। और हाँ आपके बिल्कुल सर। इसी जुनून से ही मैं आज अपना जो है रेगुलर लगा हुआ हूँ। भले ही चाहे मुझे सफलता डेली मिले, ना मिल पाए, रोज ना मिल पाए, देर से मिले, लेकिन लगा हूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखो हमने लास्ट में जो दिखाया है उससे आप लोग और थोड़ा सीखिएगा, अभी फीडबैक उतना बेहतर नहीं आया है।
और सीखे कि हमें कंसिस्टेंसी कंटिन्यूअस प्लान दिखाना है। मीटिंग में तो जी आना सर, ही जी है, सर, जी सर, लेकिन जी सर, प्लान दिखाते रहना डेली। आपका एक्शन होना चाहिए। बहुत जी, सीख लिए, बहुत सीख लिए, डेली सीख रहे हैं, सीख करके कहाँ रखिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन दिखाना है, एक्शन में लाना है। तो अब मैं चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम को आगे होस्ट करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए आप सीताराम सर आइए। आप 5-10 मिनट ऊपर ले सकते हैं आराम से, कोई नहीं, नारायण सर। तो सम्मानित सीताराम सर आप आइए, आगे के आज के इस प्रोग्राम को कैरी ऑन करते हुए सम्मानित नारायण सर को आप आमंत्रित कर लीजिएगा। 5-10 मिनट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। लोग अपना सीखने के लिए आए हैं आज तो। अच्छा लोग मीटिंग लिए हैं, अच्छा लोग समझ गए हैं। अब तो लोग कमाल करेंगे, सब चीजें सर ने देख लिया, न्यू अपडेट सब लोगों ने समझ लिया है। और बिजनेस की जान सौदा प्लान सब लोगों ने समझ लिया है। सब लोगों ने ये भी समझ लिया है कि हमें डेली काम करना चाहिए, डेली प्लान दिखाना चाहिए, क्यों? चूंकि बिजनेस की जान सौदा प्लान। तो ओवर टू यू सम्मानित सीताराम सर। थैंक सम यू टाइम आदरणीय सर। रेड जी सर। एरिया है। जी सर, थैंक यू आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सर के माध्यम से आज जानकारी बहुत शानदार मिली है, और मैं बहुत ध्यान सुन भी रहा सर जो बता रहे थे ना, मैं किस तरह काम करना है। और सर ने शुरुआत में ही मतलब कई चीजों के बारे में जानकारी मिली आगे तक की, यानी कि अभी क्या है, कंपनी क्या है, अभी कंपनी ट्रिप लाने वाली, बहुत बड़ा ट्रिप लाने वाली है, उसमें हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है। फिर सर ने चीज और बताया था, अभी से हमारे सम्मानीय हमारे उदय राम मौर्य सर थे, उनका भी आईटी ओपन करके एक दो दिन बाद खुलने वाला है, तो उसमें क्या हमारे लिए टूल्स बन सकता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए सर। और फिर सर ने बताया कि बीच बीच क्या है, हर मतलब कंपनी क्या है, इस साल में कई प्रोग्राम करने वाली है, इस ये भी हमारे बिजनेस को बढ़ाने का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपकी रैंक अचीव करने का, जहां से आप हैं आपके एरिया में रहेगा सर, तो आपको रैंक लेने में आसानी रहेगी सर। और उसके बाद सर ने जो बताया था कि बीच कुछ क्या है ना, कुछ लोग जो भटकाऊ लोग हैं, तो वो हर फील्ड में होते हैं सर, तो उनसे हमें बचना है साथियों, उनको ध्यान नहीं देना है, हमें फोकस अपने काम पे रखना है। क्योंकि एक बात याद रखना, कामयाबी टिकने से मिलती है, भटकने से नहीं मिलती है सर। मिलना होगा तो एक कंपनी मिल जाएगी, और नहीं मिलना होगा सर 10 कंपनी आप ढूंढ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज जो है साथियों, अभी तक जो परेशानी हमको आ रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे कि सर आईडी गिरी कर रहा था, आधार पेन पेन मांग रहा है सर। हालांकि पहले भी था, लेकिन पहले बाद में था, कंपलसरी है ही है। और ये सर ने बता ही दिया, केवाईसी हर जगह होता है सर। तो आपकी गुड न्यूज ये है कि अब आप जैसे पहले आईडी गिरी कर रहे हैं सर, वैसे आप कर सकते हैं। यूपीआई से करेंगे तो आपको केवाईसी नहीं मांगे, बाद में लगना है आपको। तो अपना बहुत आसान तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं सर। बहुत भी तकलीफ, लोग फोन कर रहे थे कि सर ये दिक्कत है, मतलब कई लोग मतलब ऑफलाइन से कह भी नहीं पा रहे थे, अंदर इतने परेशान थे। तो साथ ही आपकी परेशानी बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुकी है सर, अब बिजनेस को बढ़ाइए सर। और साथ ही अभी सर ने जो लास्ट बताया है, और बताया क्या साथियों, सर ने हमें दिखाया भी है, लाइव दिखाया है कि ये बिजनेस, कई बार हमारे सम्मान, कई बार सर ने बताया, कभी अजयपाल सर ने, कभी हमारे कोई बताते रहते हैं कि ये बिजनेस या तो फुल टाइम का है या पार्ट टाइम का, सम टाइम का नहीं है सर। लोग कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। या तो आप पार्ट टाइम करो या फिर आप फुल टाइम करो, करो ईमानदारी से, चाहे 2 घंटा करो, करो ईमानदारी से। अब आप एक दिन कर रहे हैं, 4 दिन का है, बोल रहे बिजनेस ही बढ़ रहा है, तो ये बिजनेस ना बढ़ रहा है ना बढ़ेगा सर, क्योंकि आप जिस तरह सर बता रहे हैं, फुल टाइम या पार्ट टाइम आपको करना चाहिए। और सर ने लाइव दिखाया भी है कि जो हम शाम को डेली बोलते हैं ना, सफलता के रोज 5 प्लान, रोज बिजनेस की जान 14 प्लान, वो सर ने आज लाइव दिखाया भी है कि देखो सर ने कैसे कैसे प्लान दिखाया, और उसमें से लोग, कितने लोगों ने ये शुरुआत किया, और काफी लोगों ने आज भी नहीं किया है। तो इससे परेशान नहीं होना कि आपके साथ लोग रेड आईडी लगा के नहीं कर रहा है सर। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो शुरुआत भी करेंगे, और आगे बढ़ेंगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड भी बनने वाले हैं। तो साथियों अभी का अगले का हमारा 5 मिनट बहुत कीमती है। जो भी साथी हमारे यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं वो जूम पे आ सकते हैं। तो अब हमारे बीच में आ रहे हैं सम्मान नारायण सर। आए सर जी, और जरूर बताएं सर कैसे और बेस्ट करके इस मार्च के, खुशियों के महीने के, रंगों के महीने के और रंगारंग कर पाए। तो मोस्ट वेलकम सम्मानिए नारायण सर, ओवर टू यू। सम्मानित नारायण सर, आप मीटिंग में है सर? चलिए, शायद नारायण ओके सर सर, हमारे। ओके। थैंक यू सर, थैंक चलिए, यू। मैं ओके सर। पहुंच नहीं थे सर, आ गए, आ थोड़ा गए, स्वागत है नेटवर्क सर। इशू एक बार हुआ था, के लिए आउट हो गया था। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज प्रॉपर है सर? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। थोड़ा नेटवर्क इशू था तो 1 मिनट के लिए आउट हो गया था, फिर आ गया। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि हमारे कोहिनूर सर कितनी अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे थे, कुछ सलाह भी दे रहे थे, कुछ खट्टा मीठा अनुभव भी दे रहे थे। और सर का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो हमें
बता रहे थे तो हमें अमल करना चाहिए, और हम खुद अमल कर रहे थे, है ना, जिससे हम सबों को है ना आगे फ्यूचर में भटकाव ना हो, एक सही पड़ाव, सही कैरियर की सही मंजिल की ओर जा सके। ये आपको बहुत बड़ी जो है फ्री का टिप्स था, इसको जो दिल से लिए होंगे ना, वो यहाँ पर आप कैरियर बनाइए सर। और कैरियर तभी बनता है जब एक ही मंजिल में हम 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करते हैं। सफलता तो मिलना ही भाई। इतना इजी बिजनेस, इतना आसान बिजनेस, इतना पॉपुलर बिजनेस में हम नहीं कामयाब होंगे, दुनिया में कहीं भी चले जाइए, लिख लीजिए सर, 6 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना में उड़ते रहेंगे दोस्त। सर सब चीज तो सुन ही लिया और पता है सब कुछ, है ना। तो मैं भी एक छोटा सा मतलब एक कार्यक्रम था, गृह प्रवेश था, और कल मैं किया था, और बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे घर में करीब 200 250 मेहमान आए थे, गांव वाले भी थे। और इसी बीच जो है, देखिए दिल में रखिए सर, सर क्या बोलते हैं कि सर यूटैग को दिल में रखिए। तो हमने भी अपने कर्म को जैसे पूजा तो कर रहे थे, लेकिन मेरा काम भी तो पूजा है, और जो काम को हम करते हैं दिल से करते हैं। तो हमने अपने के जस्ट बैकग्राउंड में, पीछे साइड में, यूटेक का अपना सीएमडी सर का, कोहिनूर सर का एक फोटो लगा है, बगल में भी लिखा था राइट साइड में, काम करो ऐसा कि जम के बरसे पैसा हर दिन। तो ये सारे स्लोगन सारे हमारे मेहमान लोग देख रहे थे, कई लोग तो बाद में पूछ रहे थे ये क्या है। तो मैं बोला ठीक बताऊंगा, आपका नंबर दे दीजिए। ये मतलब मैंने उनका नंबर लिया जिनका नहीं था, और फिर जो है आज से देखिए उनका फॉलोअप होगा, एक मैसेज जाएगा, एक मैसेज गया कि ये बंदा मतलब क्या है, ये फिर वो भी सोचते होंगे। तो कोई कोई कनेक्शन हमारे और भी रिलेटिव थे, उनको बोलते ये प्लेटिनम है, ऐसा है वैसा, दूसरे लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे। और कल मैं भी शाम को करीब 6 बजे तक पूजा हुआ, और 6 बजे के बाद कुछ टीचर लोग आए थे, तो वो हमारे साथ, उनको भोजन की भी व्यवस्था थी। तो भोजन जब हो रहा था तो पूछ रहे थे क्या करते हैं, तो मैंने शाम को ही सर आधा घंटा प्लान दिया, जस्ट 8 बजे मीटिंग के पहले। और फिर उनको भी बोला कि यह समय भी करेंगे हम एकदम, उनको जो है, कल तो बिजी शेड्यूल था, बहुत ज्यादा लोग थे, तो आज उन लोग का सर देखिएगा बिजनेस में मेरा आज के आज दिखेगा, कम से कम 3 से 4 ज्वाइनिंग आज लगने वाला है। तो काम से सब कुछ होता है सर, काम ईमानदारी से करें, जैसा कि सर ने तो अभी दिखाई दिया था। ये मैं भी थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ये आप बस दिल से करें सर, हर जगह यूटैग दिखना चाहिए। देखिए ऊपर वाला भी जम के आपको सर यहाँ पे, है ना, ये देख रहे हैं, ये हवन है, ये अपनी फैमिली है पूरे, है ना, ये सभी लोग हम लोग बैठे हुए थे हमारे हवन में। और मुझे अच्छा लगा, सर ने बधाई भी दिया कि सर आपका हवन देखिए बहुत जबरदस्त काम किया, और कंपनी का देखिए सारा सिस्टम फिर से ओके हो गया है ना, यानी सर्विस हमारा चल ही, हमारे मम्मी पापा हैं, लगभग 90 साल के पिताजी हैं, है ना, और फिर भी देखिए पैर पूजन होता है, तो वो मैं करा रहा था। और मैं जो कह रहा था सर, ये देखिए पूजा हो रही है, पीछे में देखिए यहाँ पे अपने सीएमडी सर है, कोहिनूर सर है, और यूटेक का देखिए, है ना, ये थोड़ा उल्टा फोटो आ रहा है, काम करो ऐसा ना, ये दोनों था। यहाँ भी देख सकते हैं हम लोगों ने पूरे भीड़ में, पूरा ये बहुत बड़ा हॉल था, हॉल में पूजा कर रहे थे, सभी लोग खचाखच बैठे हुए थे। तो ये सारे चीज जो है यहाँ पे सारे, मैं क्या दिखा क्या रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ कि सर आप सब भी इस कंपनी को सर एकदम दिल से करिए सर, पूजा के जैसा लग जाइए, फल देगा सर, है ना। और अपने ऊपर वाले भगवान और अपने यूटैग के भगवान जो हैं, है ना, कभी आपको निराश नहीं करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। और 2025 जम के काम कर लीजिए, कोई सा इधर उधर का ताका झांकी नहीं, कोई माइंड में संशय और किसी त्रुटि या फिर जो भी डाउट हो वो क्लियरनेस को सर दिल से करिएगा। रिचार्ज के लिए मत कीजिए, सर बता रहे थे कि 5 रुपया भी 2 महीने में नहीं आएगा, आप उसके लिए कंपनी बदल रहे सर। तो ये सारी चीजें ना करिए, मेहनत करिए सर, और रिजल्ट दीजिए। और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज लगी कि हर स्टेट में देखिए अपने अपने राजधानी में या फिर जहाँ पर बेहतर आपका जो मीटिंग हो सके, वहां पर कंपनी भी देखिए हमारी जो है पुकार सुन ली है अंदर की,
और इवेंट होने वाला है, तो मैं तो तैयार हूँ सर। हमारे हजारीबाग, रांची, झारखंड में कहीं भी हो, हम वहाँ पर जो है पूरी अपनी टीम के साथ हम लोग रहेंगे और हैं भी। और यहाँ तक कि मैं उड़ीसा, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, यूपी, जहाँ भी हो वहाँ भी अपनी टीम के साथ जाएंगे और कोऑपरेट करने के लिए हर कदम हर समय तैयार हैं। तो आज का सेशन सर समय होने के कारण काफी है, कभी फिर जम के आएंगे हम लोग। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू होस्ट महोदय। थैंक यू सम्मानीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सर ने कितने डेडिकेशन साथ में, कितनी श्रद्धा साथ में अपना भी काम कर रहे हैं, यूटेक का भी काम देख कर रहे हैं। सर ने कल गृह प्रवेश किया, सर को बधाई हो। और सर ने देखिए आज भी साथी माँ बाप के साथ में हैं। कितने अच्छे सर ने संस्कार हमें दिए हैं थोड़े शब्दों में कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। मतलब खुद भी हैं, माता पिता भी हैं, और साथ में हमारी कंपनी के एमडी जो हमारे सीएमडी सर है, कोहिनूर सर है, सबको देखिए सामने रख के कितना अच्छे से काम किया है साथियों। बस हमें भी काम करना है और सब कुछ जानकारी आज हमें मिल ही गया है। और जो हमारे रास्ते में काम करने में अड़चन आ रही थी वो भी हमारे पीछे बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो अब बिल्कुल साफ रास्ता है सर। अब दौड़ने की जरूरत, रुकिए मत सर, अब दौड़िए सर। दौड़ेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। वो रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है सर। अब धुआंधार बल्लेबाजी करिए सर, बिल्कुल मैदान सफा है। जहां बल्ला घुमा दोगे ना तो सिक्स लगेगा। सिक्स टाइम पूरा फील्ड खाली है सर। और बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। और प्लानिंग मिल चुका है पूरे साल तक का, मतलब सर ने पूरा प्लान दे दिया है कि इस साल में क्या होने वाला है। और सब कुछ जानकर भी अगर आप अपने आप को नहीं बदल पाएंगे सर तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो तैयारी करिए, अभी से लगे काम करिए सर। और टीम में कॉलिंग करना स्टार्ट करिए। अब जरूरत है लोगों के पास कॉल करने की। तो काफी लोग ऐसे परेशान हो चुके थे, होपलेस, कि सर क्या करें, आईडी लग नहीं रहा है, ये परेशानी आ रही है। आप उन्हें कॉल कर करके 1-to-1 कॉल के बताइए सर कि अब सर अब रुकेंगे हम नहीं। और नंबर 1 से कम नहीं है। और ये होली के महीने को यादगार और खास बनाने वाले हैं। बाकी साथी हम लोग मिलने वाले हैं शाम के प्लान में, क्योंकि अभी सर ने बताया, कोहिनूर सर ने बताया है, बिजनेस की जान 14 प्लान और सफलता का डोज कम से कम सर 5 प्लान।